Hello kids and welcome back to Anchored, our VBS, your VBS। और मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप 3 दिन तक लगातार हमारे साथ इस VBS में बने रहे एंड यू नो टुडे इज द लास्ट इवनिंग। आज अंतिम शाम है, फिर उसके बाद से कल से ये VBS खत्म हो जाएगा और पता नहीं हम लोग फिर कब मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बातें आपने इन दिनों में सीखी हैं और जो बातें आप आज सीखेंगे उनको याद रखिएगा, क्योंकि ये बातें जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। ओके, कम ऑन, लेट्स सिंग अ कोरस। वो कोरस आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, कम ऑन, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, कौन 4 नहीं, वंस मोर। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चिकने पत्थर नाली से उठाकर एक पत्थर से मारा। लेट्स पिक अप आवर बाइबल्स वंस अगेन। एक बार फिर से बाइबल उठा लीजिए, परमेश्वर का वचन है, इसको बहुत इज्जत देने की जरूरत है। याद रखिएगा, डोंट कीप योर बाइबल्स कहीं इधर उधर पड़ी हुई है, कहीं पर टेबल के अंदर कहीं पड़ी हुई है, कहीं धूल मट्टी खा रही है। कीप योर बाइबल्स नाइसली। अपनी बाइबल को बहुत संभाल करके बहुत अच्छे से रखिएगा। आपको मालूम है, मेरी ये बाइबल मेरे साथ पिछले 25 सालों से है। 25 years दिस बाइबल हैज बीन विथ मी। और एक ऐसी बाइबल आपकी भी होनी चाहिए। आप चाहे कितने भी छोटे हो, अगर आप बहुत छोटे बेबी हैं तो आपके पास किड्स बाइबल होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बड़े हो गए हैं तो आपके पास आपकी अपनी बाइबल होना चाहिए, जिसको आप रोज पढ़ें, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मार्क करें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कोई बात अगर आपको अच्छी लगती है, उसको वहां लिख लीजिए, कुछ अंडरलाइन कर लीजिए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ये आपका वचन मेरे लिए आशीष का कारण बन सके। ओके, ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू आवर थीम वर्स। हम अपने थीम वर्स पर वापस लौटेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका करेक्ट 19वां पद। हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 19। और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। ओके, सो पहले दिन जो हमारा VBS है, जिसका नाम है एंकर्ड, उसका जो पहले दिन का थीम था वो था एंकर्ड इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में लंगर डाले हुए जीवन को जीना। कल का जो सेकंड डे था, उसका क्या थीम था? एंकर्ड इन गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम में लंगर डाले हुए जीवन जीना। और आज आखिरी शाम है, लास्ट इवनिंग, और आज का जो थीम है वो है एंकर्ड इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में लंगर डाले हुए स्थिरता के साथ जीवन जीना। डू यू नो माय डियर किड्स, गॉड्स प्रेजेंस इज डिजायरेबल बाय एवरीवन। परमेश्वर की उपस्थिति हम सब चाहते हैं। आप कहेंगे, रियली जस्टिन भैया, सब चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब जरूरत में होते हैं, जब किसी मुसीबत में होते हैं, हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु, आप हमारे घर में आ जाइए, हमारी मदद कर दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए। तो हम सब चाहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे साथ हो, कि परमेश्वर की उपस्थिति हमको मिले। दैट्स व्हाट वी डिजायर whenever we are in need or we are sick or we are in some kind of a problem or a situation. That's what we pray. God, would you please bless us with your presence? Lord, would you come right now in our house? Lord, would you come right now in this place? So that is what we are desiring. We want God's presence. हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ रहे। और आपको मालूम है, आज की शाम जो हम सीखना चाहते हैं वो यही है कि यदि हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में लंगर डाले हुए जीवन होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, सबल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे
बने रहेंगे, लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे. We are desiring that God's presence be with us, and that is what we want to learn this evening, that if we live a life anchored in God's presence, our lives will be stable, secure, safe, protected, a blessing for people, and a matter of glory and honor to the name of Jesus. My dear children, live your life anchored in God's presence. Let's go forward. परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको कहां रखा? उस जगह का क्या नाम था जहां परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था? एक गार्डन था ना, सुंदर सा गार्डन था. क्या नाम है उसका? द गार्डन ऑफ ईडन. अदन की वाटिका. अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन, जहां परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और कहा तुम यहीं रहना, सब कुछ तुम्हारा है, एवरीथिंग इज योर्स. तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी. जो कुछ तुम्हारी जरूरतें हैं सब यहीं पर पूरी होंगी. यहीं पर अच्छे अच्छे पेड़ हैं, इनके फलों को खाना. फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना, एप्पल, बनानास, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लीची एंड व्हाट नॉट. यू लाइक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. God told Adam and Eve, there are so many trees here in this garden and there are fruits on the trees. Go ahead and eat all kinds of fruits, no problem. लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा, लेकिन एक पेड़ है जिसका फल तुम कभी मत खाना. सारे पेड़ों के फलों को खा लेना. एक पेड़ है, उसका फल तुम, ये कहानी जानते हैं ना, उत्पत्ति की पुस्तक में है. फर्स्ट बुक इन द बाइबल इज द बुक ऑफ जेनेसिस. यू विल फाइंड द स्टोरी देयर. परमेश्वर ने कहा था, वो एक पेड़ जो गार्डन के बिल्कुल बीच में है, उसका फल तुम मत खाना. क्यों परमेश्वर? क्यों परमेश्वर? क्यों ना खाएं? ऐसे ही पूछते हैं ना हम लोग. मम्मी कहती बेटा ये काम, क्यों मम्मी? क्यों ना करें? बेटा वहां मत जाना. क्यों मम्मी? क्यों ना जाए? बेटा वो ऐसा होगा ना तो ये चीज, ये वाला काम मत करना. क्यों मम्मी? क्यों ना करें? यू नो, वी आस्क टू मेनी क्वेश्चंस. परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, तुम सब कुछ कर सकते हो, इस बगीचे में जितने पेड़ हैं सबके फलों को खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस वो एक पेड़ है जो गार्डन के बीच में है, उसका फल मत खाना. क्या होगा अगर खाओगे? तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे. यू विल डाई. इमेजिन करो, परमेश्वर ने कहा ये वाला फल मत खाना, नहीं मर जाओगे. अगर मान लो परमेश्वर आपसे कहे, सुनो सोनू, ये वाला फ्रूट मत खाना, नहीं मर जाओगे. सोनू क्या करोगे तुम? मोनी क्या करोगी तुम? सुशीला क्या करोगी तुम? अगर परमेश्वर कहे कि ये वाला फ्रूट मत खाना, मर जाओगी, क्या करोगी तुम? पापा कहे, मम्मी कहे, बेटा ये वाली चीज मत खाना, नहीं मर जाओगी, क्या करोगे तुम? नहीं खाओगे ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि पापा मम्मी ने कहा इसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे. परमेश्वर ने आदम और हवा से भी यही कहा था, इस वाले फल को मत खाना वरना मर जाओगे. और आपको मालूम क्या हुआ? शैतान वहां आया और शैतान ने आकर के हवा से कहा, अरे हवा, इसको खाओ ना. हवा ने कहा, हां देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खा लूं क्या? हाँ खाओ. अरे लेकिन परमेश्वर ने कहा इसको खाएंगे तो मर जाएंगे. अरे गलत कहा है, इसको खाओगे, शैतान ने कहा इस फल को खाओगे तो तुम भी परमेश्वर की तरह हो जाओगे. इफ यू ईट दिस फ्रूट यू विल बिकम लाइक गॉड. और आपको मालूम है, हवा शैतान के बहकाने में आ गई. शैतान ने धोखा दिया, हवा उस धोखे में आ गई. क्या हुआ? लिखा है बाइबल में, हवा ने वो फ्रूट तोड़ा, खाया और एडम को भी दे दिया. वो बेचारा एडम कहीं कुछ काम कर रहा था उसको पता भी नहीं था. ईव वही फल लेकर के आई है जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, और एडम ने भी खा लिया. और आपको मालूम है क्या हुआ? जैसे ही उन दोनों ने उस फल को खाया, उनको मालूम पड़ गया उनसे गलती हो गई. ये जानते हैं, पाप की ये विशेषता है,
जैसे ही आप पाप करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा हमने गलती करी, भले दूसरों को ना मालूम होता है ना। हम लोग कभी कोई झूठ बोल देते हैं, हाय झूठ बोल दिया, अरे कुछ पूछा झूठ बोल दिया, तुमने उठाया? नहीं मैंने नहीं उठाया। अरे तुमने खाया? नहीं मैंने नहीं खाया। तुमने वो बोला था ना? नहीं नहीं आंटी मैंने नहीं बोला था। हम झूठ बोल रहे हैं, भले दूसरों को न मालूम हो, लेकिन झूठ बोलने वाले को सबसे पहले मालूम पड़ जाता है कि उसने झूठ बोला, उसने पाप किया। आदम और हवा ने जैसे ही वो फल खाया उनको मालूम हो गया उन्होंने पाप किया और ये डर गए। वो लोग गॉड से, परमेश्वर से डर गए। और जानते हैं जब हम डरते हैं तो क्या करते हैं? हम छिप जाते हैं। एडम और ईव भी क्या हुआ? छिप गए। कहां छिप गए? अरे कहीं झाड़ी में छिप गए जाके। शाम हुई और शाम को परमेश्वर वहां आए। परमेश्वर रोज आते थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आदम और हवा से मिलने रोज आते थे। उस दिन भी शाम को परमेश्वर आए। God came that evening because he used to come every evening to meet Adam and Eve. God came. और जब परमेश्वर वहां आए तो परमेश्वर ने आवाज दी, आदम आदम। रोज तो आदम यस परमेश्वर खुशी खुशी आता था। ईव भी दौड़ते दौड़ते प्रभु हम यहां हैं, परमेश्वर हम यहां, रोज आते थे। आज क्या हुआ? अरे आज वो आ नहीं रहे हैं, वो डर रहे हैं, छुपे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। वो जानते थे उन्होंने पाप किया। बाइबल में पाप की क्या परिभाषा है? हाउ इज सिन डिफाइंड इन द बाइबल? देयर इज ओनली वन डेफिनेशन ऑफ सिन। पाप की केवल एक परिभाषा है, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना पाप है। डिसोबीडियंस टू गॉड इज सिन। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने क्या कहा था? उस बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसके फल को मत खाना। और एडम और ईव ने उसी पेड़ के फल को खाया, यानी जो परमेश्वर ने कहा था उसको डिसोबे कर दिया। और इसी डिसोबीडियंस को बाइबल में सिन कहा है, पाप कहा गया है। और जैसे ही एडम और ईव ने वो फल खाया उनको मालूम पड़ गया उन्होंने गलती करी, उन्होंने पाप किया, उन्होंने गुनाह किया। वो छुप गए, डर गए। और जब शाम को परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा आदम आदम तू कहां है? तो आदम छुपा हुआ, डरा हुआ, वहीं झाड़ी में बैठा हुआ। जानते क्या कह रहा है? हे परमेश्वर मैं यहां हूं, झाड़ी में छिपा हुआ। परमेश्वर कह रहे अरे वो छिपे क्यों हो? आओ ना, बाहर आओ ना, मुझे तुमसे मिलना है, बात करनी है, तुमको देखना है। और आदम क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, जो औरत तूने मुझे दी थी, मेरी वाइफ ईव, उसने मुझे फल खिला दिया। कौन सा फल? वही फल परमेश्वर जो आपने मना किया था कि मत खाना, वही फल मैंने खा लिया। ईव की गलती है, ब्लेमिंग ईव फॉर दैट। जब परमेश्वर ने हवा से पूछा, हवा कह रही अरे प्रभु वो शैतान आ गया था, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसके धोखे में मैं फंस गई और मैंने खा लिया और आदम को भी दिया। सो आदम हवा के ऊपर दोष लगा रहा है, हवा शैतान पर दोष लगा रही है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। हम भी यही करते हैं। हमसे जब गलती होती है ना तो हम दूसरे पे दोष लगाते हैं। अरे उसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा बोला, अरे उसने ये गाली दी थी इसलिए मैंने गाली दी, अरे उसने ऐसा किया था इसीलिए मैंने ऐसा किया। यही तो आदम और हवा कर रहे थे। बजाय इसके कि अपनी गलती मान लेते और कहते गॉड प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव डन समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, गॉड प्लीज फॉरगिव मी, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने के बजाय आदम हवा पे दोष लगा रहा था, हवा शैतान पे दोष लगा रही थी। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा था, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा था यदि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। आपको मालूम है परमेश्वर फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा था। God is talking something much deeper than just physical death. God is saying, if you eat of the fruit of this tree, you will be thrown out of my presence. And that
इज डेथ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना मनुष्य के लिए मृत्यु समान है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इंसान को मृत्यु के लिए बनाया नहीं, हम तो जिंदा रहने के लिए बनाए गए हैं। वी आर नॉट क्रिएटेड टू डाई, इट इज सिन दैट ब्रॉट डेथ इन आवर लाइव्स। पाप के कारण मृत्यु आई। और उस दिन जब आदम और हवा ने पाप किया, आपको मालूम है परमेश्वर ने उनको क्या दंड दिया, क्या पनिशमेंट दिया? उनको उस बागे अदन से निकाल दिया। एडम एंड ईव वर थ्रोन आउट ऑफ दैट गार्डन ऑफ ईडन। एंड यू नो व्हाट, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को, एक एंजल को वहां दरवाजे पर खड़ा कर दिया, और उसके हाथ में जानते क्या था? उसके हाथ में, दैट एंजल डिड नॉट कैरी अ बैग ऑफ गुडीज, ही हैड अ बर्निंग स्वॉर्ड इन हिज हैंड। उस स्वर्गदूत के हाथ में एक तलवार थी जो जल रही थी। जानते क्यों? ताकि आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में वापस ना आने पाए। डेथ इज इक्वेटेड टू द एब्सेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनुपस्थिति मृत्यु समान है। आज की शाम जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई के साथ बना रहे। जैसे एक जहाज का लंगर डाला जाता है और वो जाके जमीन में गड़ जाता है ताकि जहाज स्थिर रहे, हिले डुले ना, डूब ना जाए। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम लंगर डाले हुए रहेंगे ना, तब हम स्थिर रहेंगे, तब हम जिंदा रहेंगे। बिकॉज गॉड्स प्रेजेंस इज लाइफ, गॉड्स एब्सेंस इज डेथ। यू एंड आई नीड टू लिव ए लाइफ एंकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज आखिरी शाम है ना, सो आई वांट टू गिव यू स्टोरीज टुडे, ओके? एक कहानी है 3 दोस्तों की, और नाम आपको बताना है, ओके? मैं नाम नहीं बताऊंगा। इट्स द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। बाइबल की कहानी है, नाम आप जानते हैं लेकिन आप बाद में बताएंगे। और अगर आपके फ्रेंड कोई बगल में बैठा है, कोई भाई बहन बैठा है, तो आप उसको बताइएगा कि इस कहानी के 3 लोगों का नाम क्या है। एक बार क्या हुआ, ये 3 दोस्तों को राजा ने, किंग ने एक आज्ञा दी। देखो, ये मेरी मूर्ति है, जब कभी वो सायरन की आवाज तुम सुनोगे, तुरंत झुक करके मेरी मूर्ति को दंडवत करना। बाउ बिफोर माई स्टैच्यू व्हेनेवर यू हियर दैट साउंड। इन 3 दोस्तों ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ झुक करके और किसी को सिजदा मत करना। आई विल नॉट बाउ डाउन टू योर स्टैच्यू ओ किंग। राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे? What I am going to do is, I am going to put you in that fiery furnace. मैं तुमको उस जलते हुए, धधकते हुए भट्टे में डाल दूंगा, तुम जल के राख हो जाओगे बिल्कुल। और राजा ने अपने मंत्री बुलाया, तीनों को उठाओ, फेंक दो उस धधकते हुए भट्टे के अंदर में। और आपको मालूम है, जिस आदमी ने इन तीनों को उठा करके उस भट्टे में डाला था, वो आदमी डालते डालते जल के मर गया। लेकिन ये तीनों लड़के उस भट्टे के अंदर में खड़े थे, इधर उधर देख रहे थे। राजा दूर से देख रहा था, अरे जिस आदमी ने इन तीनों को उस भट्टे में डाला, उस फर्नेस में डाला, वो तो जल के मर गया। ये तीनों नहीं जल रहे, ये तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टेकिंग अ स्ट्रोल इन द फर्नेस। वी गो एंड टेक अ स्ट्रोल इन द गार्डन, दीज गाइज वर टेकिंग अ स्ट्रोल इन द फर्नेस। व्हाट्स हैपनिंग हियर? अरे एक और ताज्जुब की बात है, हमने तो सिर्फ 3 लोगों को डाला था, ये चौथा कौन है इनके साथ? हमने तो 4 लोगों को नहीं डाला था, हमने तो सिर्फ 3 को डाला था। We put in only 3 in the furnace. Who is the 4th one? और तब लिखा है डैनियल की पुस्तक में, और वो चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र का सा था। The 4th had the image of the Son of God. Do you know what was going on? Even in that fiery furnace, where Shadrach, Meshach, and Abednego were walking around, they were not burnt, they were not harmed, they did not die, because in the fiery furnace with them was the presence of God. Hallelujah! उस जलते हुए भट्टे में शद्रक, मेशक और अबेदनगो
जल नहीं रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, वो तो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस जलते हुए भट्टे के अंदर उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। आप भी जीवन में बहुत सारी परेशानियों में से गुजरेंगे, बहुत सारी मुसीबतों में से गुजरेंगे। एक बात याद रखिएगा, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी और आप वहां होंगे, आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो चाहे आग कितनी भी तेज ना क्यों ना हो जाए, ना आप जलेंगे, न मरेंगे, न चिल्लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में। यदि परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हम जलते हुए आग के भट्टे में भी जिंदा रह लेंगे। बच्चों, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन का लंगर डाल दीजिए। पुट इन द एंकर ऑफ योर लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन का लंगर डालेंगे तो आपका जीवन स्थिर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बचे रहेंगे, आप बने रहेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बनेंगे। सो इन 3 दिनों में 3 बातें हमने सीखी हैं। एंकर्ड इन गॉड्स वर्ड, एंकर्ड इन गॉड्स लव, एंड टुडे एंकर्ड इन गॉड्स प्रेजेंस। मेरी प्रार्थना और मेरी कामना बच्चों आपके लिए है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके अपने अनुग्रह को अपने आपके ऊपर बनाए रखे। काश कि प्रभु की आशीष हमेशा हमेशा आपके साथ बनी रहे। हम लोग कल से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, जस्टिन भैया आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपके पापा मम्मी से बात कर लीजिएगा, उनके पास मेरा फोन नंबर जरूर होगा, उनसे पूछ लीजिएगा इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक टू मी। और अगर आप अपनी जो मैम लोग हैं आपके क्लास की, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए, जरूर कीजिए, और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।